अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। अभी हमने देखा है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, अब हम देखते हैं इसे री इशू। जब्त करने के बाद इसे वापस इशू करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए इसी के अंदर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। एंट्री ये नाम आ जाएंगे हमारे, और इसी का इफेक्ट इस पे दिखाते हैं क्या रहती है। ये बैलेंस शीट है, इफेक्ट देखिएगा कहाँ आता है इसका। तो अभी मैं इसको वैसे के वैसे रख रहा हूँ, चेंज करेंगे कहाँ इसकी वजह से री इशू करने पर क्या चीज चेंज हो गई और क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। इसमें देखिए ये तो हो गया प्रॉफिट करना एंड री इशू। एंड री इशू दोबारा से हम इसको इशू कर रहे हैं। तो देखिए जो आपने शेयर्स अपने पास लिए, कंपनी क्यों चाहेगी कि अपने पास पड़ा रहे, उसको वापस मार्केट में लेने वाला मिल जाए तो उसको इशू कर देगी। जैसे आपने देखा होगा कोई अगर गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तो वो क्या करते हैं, उस गाड़ी को उठा के ले आते हैं रिकवरी वाले जो भी रहते हैं, और फिर उस गाड़ी को वापस क्या करते हैं, रीसेल कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं और वो उसको संभालता है। तो देखिए इसके अंदर क्या चेंज एप्लीकेशन में, देखिए हमारे पास वही 10,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, एंड एप्लीकेशन हमने ले लिया कितना 3 रुपीज, अलॉटमेंट ले लिया हमने 4 रुपीज एंड फाइनल कॉल ले लिया हमने 3 रुपीज। ये हमारे पास, एंड वही 1000 शेयर्स डिफॉल्टर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, एंड री इशू करना है। तो री इशू कितने पर, तो क्वेश्चन में कहेगा 8 पर, 9 पर, 10 पर एटसेट्रा। तो देखिए हम कितने पे इशू कर रहे हैं 7 रुपीज पर या 8 रुपीज पर, री इशू ऑन 8 रुपीज। तो देखिए अब इसके इफेक्ट देखिए क्या इफेक्ट आते हैं। हमारी जनरल एंट्री सेम, सारी चीज वैसे ही चल रही है, और देखिए इसमें बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट वाली मेरी वही एंट्री सेम। तो बैंक में अब क्या आएगा मेरे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स देखिए 10,000 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 30,000, मल्टीप्लाई शो कर सकते हैं 10,000 इंटू 3 इस तरह से मल्टीप्लाई। जब आपको समझ आ जाए तो आगे से ये बजट करना बंद कर दे, डायरेक्ट आप लिखने लग जाए। ये याद रखने के लिए नरेशन आपको याद है तो नरेशन लिखना चालू कर दें। वैसे रिक्वायरमेंट भी अगर आपको लगता है कि टाइम है हमारे पास सारी चीजें, तो इसमें नरेशन भी लिखते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन पे 30,000। क्या एंट्री बनी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले हमें बैंक आता है फिर क्या होता है ड्यू, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट पर देखिए कितना रुपए है 4 रुपीज, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 10,000 into 4 40,000 and 40,000। ये हमारे पास हो गया, और डिफॉल्टर कहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसका मतलब इससे भी बैंक आ गया, पहले ड्यू की एंट्री इंटीमेशन देने की, अब पैसा, तो 40,000 एंड 40,000। आगे चले नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या डिफॉल्टर है, तो डिफॉल्टर है तो कितने से, पहले तो पूरी कॉल रहेगी हमारी 10,000 इंटू 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना 30,000 एंड 30,000, ये हमारे पास है। नेक्स्ट बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे अब डिफॉल्टर है 1000, तो वही नंबर ऑफ शेयर्स से कम कर देते हैं इसको, 10,000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स कम किए तो रह गए कितने
मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹3 से, कितना आ गया 27,000। 3, 4 एंड 3 रुपीज हो गया, 10 टोटल हो गया हमारे पास। ये देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 27,000। अब प्रॉफिट करने की बारी है, तो जब करने के लिए वही क्या एंट्री करेंगे हम, तो देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर, कहां पर डिफॉल्टर है, फर्स्ट एंड फाइनल कोल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कोल पर आइए लेते हैं इसकी डिफॉल्टर की, क्या थी 1000 शेयर्स, 10 रुपीज पूरी रिक्वायरमेंट हो गई, 10 रुपीज तक पूरे मांग लिए हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 10,000। फर्स्ट एंड फाइनल कोल पे कितना मांगा था 3 रुपीज, जो इसने पे नहीं किया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3000। इसका मतलब बाकी पैसा कहां चला गया, शेयर प्रॉफिट में। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास यहाँ। एंड जो अब देख रहे हैं हम इस वाले टॉपिक में, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स। तो रीइश्यू की एंट्री देखिए, एंट्री क्या होगी, अब मैं वापस जो मैंने ले लिए ये मैंने अपने अकाउंट पे डाल रखे हैं, अब इसको वापस इश्यू करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा पैसा, और क्या जाएगा मेरे पास से कैपिटल। जैसे कैपिटल चली जाएगी तो यहां से मेरे पास ये क्या है, जो जब्त करके रख रखे हैं शेयर्स, ये खत्म, ये हट जाएंगे मेरे पास। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा इसका, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे क्या हो जाएंगे 10,000 वापस जो इशू किए, क्योंकि पूरे के पूरे इशू किए और जब्त किए वापस री इशू कर दिया। तो देखिए एंट्री पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड यहां पर ले सकते हैं हम शेयर प्रॉफिटेड, जो आपने प्रॉफिट किए हैं उसकी प्रॉफिट। आगे चलिए टू, आप देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, पूरे शेयर्स ले लेता हूं, 1000 की आप री इशू कर रहे हो, कितना पैसा आया, तो आया 8000, 8000 में आपने इशू किया, तो 8000 से 8 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 रुपीज पर इशू किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया कितना 8000, ठीक है, अमाउंट 8000। दूसरा मेरे पास कितने 8000 शेयर से जो मैंने फॉरफीचर की एंट्री की थी और उससे जो मेरे पास प्रॉफिट अमाउंट आई थी वो कितनी आई है 7000, तो पूरी 7000 को लिख दीजिए यहाँ पर, कितना लिख दिया मैंने, जितनी है उतनी, क्योंकि 1000 की मैंने क्या किया है प्रॉफिट किया, 1000 ही री इशू कर रहा हूँ, तो पूरी की पूरी प्रॉफिट अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप डबल एंट्री कीजिए या सिंगल एंट्री में इसका एडजस्टमेंट कर दीजिए। एंड बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे कैपिटल कितनी चाहिए थी 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे कैपिटल में आना चाहिए था 10,000, तो यहाँ पे मेरे पास कितना 15 में से 10 लेस किया तो कितना आया मेरे पास बैलेंस 5000 बैलेंस फिगर, ये कहाँ चला जाएगा कैपिटल रिजर्व, कहाँ चला जाएगा ये कैपिटल रिजर्व। मैंने यहीं से इसको ट्रांसफर कर दिया, अदर चाहते तो इसकी दो एंट्री हो सकती है यहाँ पर शेयर प्रॉफिट में, जितने की रिक्वायरमेंट थी 2000 लेता, एंड रिमेनिंग कितना रहा 5000, तो मैं एक एंट्री और करता शेयर प्रॉफिट अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व, मैंने यहीं पर कंबाइंड एंट्री कर दी। इस एंट्री को कहीं और जगह हम डिटेल में करेंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा डिफॉल्टर होंगे तो उन डिफॉल्टर को अलग अलग करेंगे, यहाँ पर हम आइए अब इसकी बैलेंस शीट बनाना देखते हैं। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, इशू इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितने 10,000 शेयर्स। अब देखिए पहले वाले में 9,000 थे, अब मैंने प्रॉफिट किए एंड री इशू, उनको वापस क्या कर दिया री इशू कर दिया,
तो वापस मेरे पास कितने हो गए 10,000। जैसे मैंने आपको बाइक का एग्जांपल दिया था, या कोई चीज गाड़ी आपने जब्त की, इस रेंज में उन्होंने रिकवरी वालों ने, बैंक ने जो लोन दिया था, गाड़ी इशू की, अब वो बैंक लोन चुका नहीं पाया, किस्त चुका नहीं पाया, तो उसको जब्त कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं वापस इशू कर दिया, इसका मतलब पूरा पैसा वापस आ गया। तो ऐसे कैसे यहाँ पर पूरे शेयर्स आपके मार्केट में हो गए। अब ये शेयर्स कितने हो गए 10,009 की जगह एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना आया, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1 लाख। एंड कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्यों, क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है, इसलिए कैपिटल रिजर्व। कैपिटल ये हमारे शेयर्स, और उससे जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो कहां जाता है आपका कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कैपिटल रिजर्व 5,000 एंड टोटल किया तो 105,000। एंड इस साइड आते हैं हम बैंक देखते हैं, तो बैंक में मेरे पास क्या क्या है, तो देखिए बैंक का टोटल करते हैं यही आना चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक। तो देखिए बैंक फर्स्ट 30,000, ये 30,000 मैंने डाल दिया 30,000 प्लस नेक्स्ट बैंक 40,000, ये हमने 40,000 प्लस कर प्लस नेक्स्ट बैंक 27,000 प्लस नेक्स्ट बैंक 8,000। ये मेरे पास हो गया कितना 30, 40, 70, 97 और 8 हो गया मेरे पास 105। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। एंड देखिए टैली भी हो गया। आज हमने इस टॉपिक में क्या देखा है, कल तक हमने देखा था फॉरफीचर की एंट्री, आज हमने देखी उसकी रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री क्या थी, तो देखिए रीइशू की एंट्री आपकी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल एंड जितने शेयर्स आप रीइशू कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रॉफिटेड अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। जैसे एक क्वेश्चन में कहता हमसे कि 50% ही आप इशू करना चाहते हैं, तो फिर मैं 50% इसका 50% कर देता, 3,500 रहता है रिमेनिंग कैपिटल रिजर्व में, और जो बचे रहते उसको जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था वैसे के वैसे वहाँ पे दिखाते हैं, या नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो जाते हैं, या 10,000 की जगह क्या हो जाते हैं 9,500, और वहां से मैं इसको इशू करके दिखाते हैं। एंड ये देखिए एंड कैपिटल, तो मेरी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट या शेयर प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में बैलेंस अमाउंट चली जाएगी, मेरी जनरल एंट्री होगी ब्लैंक एंड विच काउंटर, ठीक है। एंड इसके बेस पर इसे तैयार कर लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इनके बाद अगर डिफॉल्टर आपका क्या हो अलॉटमेंट पे और अमाउंट क्या हो प्रीमियम पर हो, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे।